22 अगस्त 2022 की एक सिर्फ 12 सेकंड की वीडियो क्लिप जो पहली नज़र में किसी आम कपल के ब्लॉग जैसी लगती है, दरअसल एक खौफनाक साजिश का सबूत बन गई। ये कहानी है शेरन और ग्रीष्मा की, जो केरल के ओल्ड मार्तंडा ब्रिज पर एक फालतू से जूस चैलेंज वीडियो बनाने पहुंचे थे। ग्रीष्मा के हाथ में 2 मैंगो जूस की बोतलें थीं और वो शेरन से कहती है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ये वही वीडियो है जो उनके टूटे भरोसे और प्यार की खौफनाक दास्तान का पहला गवाह बनेगा। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2021 में। तिरुवनंतपुरम के 23 साल के शेरन राज को बस में 22 साल की ग्रीष्मा से पहली नजर में प्यार हो गया। बातों बातों में दोस्ती प्यार में बदल गई और शेरन ने ग्रीष्मा के साथ अपनी पूरी जिंदगी के सपने बुनने शुरू कर दिए। लेकिन फरवरी 2022 में कहानी में मोड़ आ गया। ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से तय कर दी और ये शादी उसे मंजूर थी क्योंकि वो एक स्थिर सीधा सादा जीवन चाहती थी। 4 मार्च 2022 ग्रीष्मा की सगाई हो गई। उस वक्त भी वो शेरन से रिश्ते में थी। शेरन ने दूरी बना ली, लेकिन ग्रीष्मा ने झूठा वादा किया कि वो नवंबर में उससे भागकर शादी कर लेगी। शेरन जिसे अपना सच्चा प्यार मान रहा था, असल में ग्रीष्मा के लिए वो महज टाइम पास था। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, ग्रीष्मा शेरन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने बहाना बनाया जातक दोष, कहा कि उसकी कुंडली में लिखा है कि उसका पहला पति मर जाएगा। लेकिन शेरन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने कहा, चलो फौरन शादी करते हैं, और केरल के वेट्टुकाड चर्च में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद ग्रीष्मा का असली खेल शुरू हुआ। वो शेरन के साथ सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर रहती। दोनों कन्याकुमारी के होटल में रुके, जहां उनके शारीरिक संबंध बने। शेरन तो उसे अपना सब कुछ मान चुका था, पत्नी भी। लेकिन ग्रीष्मा के दिमाग में एक और साजिश पक रही थी। ओल्ड मार्तंडा ब्रिज पर, जहां वे जूस चैलेंज के लिए आए थे, ग्रीष्मा के हाथ में 2 मैंगो जूस की बोतलें थीं। एक में उसने पहले ही 50 पैरासिटामोल की गोलियां मिला दी थी। वीडियो में साफ दिखता है, जिस बोतल की सील खुली थी उसी में जहर था। जैसे ही शेरन ने वो जूस पिया, कड़वे स्वाद की वजह से थूक दिया। घबराकर ग्रीष्मा ने बोतल फेंक दी। जूस खराब है। उसका पहला प्लान फेल हो गया, लेकिन इरादा वही था। 13 अक्टूबर 2022 की शाम ग्रीष्मा ने शारीरिक संबंध का लालच देकर शेरन को अपने घर बुलाया। अगले दिन 14 अक्टूबर की सुबह शेरन ग्रीष्मा के घर पहुंचा। वहां ग्रीष्मा ने उसे एक कषाय यानी काढ़ा पीने का चैलेंज दिया। उस काढ़े में उसने जहर मिला रखा था, एक हर्बिसाइड जो केरला में बैन था। शेरन ने वो काढ़ा पिया और तुरंत उल्टियां शुरू हो गईं। उसका दोस्त रेजीन बाहर खड़ा था, हैरान था। शेरन को लगा ये बस काढ़े का असर है, लेकिन 3 अस्पताल बदलने के बावजूद हालत और बिगड़ती गई। ग्रीष्मा लगातार मैसेज कर कहती रही, उल्टी होना नॉर्मल है, मेरी गलती है। वो चाहती थी कि शेरन इस पर शक न करे कि असल जहर काढ़े में था, इलाज में देरी हो और उसका काम पूरा हो। शेरन के लीवर और किडनी फेल होने लगे। 11 दिन की तड़प के बाद 25 अक्टूबर 2022 की शाम 5:05 पर शेरन की मौत हो गई। शेरन के भाई शिमोनो ने पुलिस को सूचना दी। 20 अक्टूबर को पुलिस ने शेरन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया। उसने कहा, ग्रीष्मा ने काढ़ा और फ्रूटी दी, उल्टी दस्त शुरू हो गए, नाम नहीं लिया। बाद में पिता ने बताया, अस्पताल में शेरन ने खुद कबूला था कि ग्रीष्मा ने उसे जहर दिया था। शिमोनो ने जब ग्रीष्मा से काढ़े की बोतल के बारे में पूछा, वो टाल-मटोल करने लगी। 31 अक्टूबर 2022 पुलिस ने ग्रीष्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने झूठ बोला, शेरन ने खुद दवा पी थी। थाने में टॉयलेट क्लीनर पीने का नाटक भी किया। लेकिन जब पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड, चैट्स, मैसेज और सर्च हिस्ट्री सबूतों के सामने रखे, ग्रीष्मा टूट गई और गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने उसकी मां और अंकल को भी गिरफ्तार किया। मां साजिश में शामिल होने के लिए, अंकल निर्मला कुमारन नायर सबूत मिटाने के आरोप में। कोर्ट में यह केस बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। लेकिन पुलिस के पास था सबूतों का ऐसा जाल जिससे ग्रीष्मा फंस चुकी थी। डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट्स, गूगल सर्च हिस्ट्री जिसमें ग्रीष्मा ने 23 बार पैरासाइटामोल जहर और हर्बिसाइड का असर सर्च किया था, और शेरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने साफ बता दिया कि मौत हर्बिसाइड जहर से हुई थी। ग्रीष्मा के अंकल ने खुद कबूल किया कि जहर की बोतल
उसने अनानास के खेत में छिपाई थी। अपने बचाव में ग्रीष्मा ने कहा, शेरन उसे ब्लैकमेल और प्रताड़ित करता था, लेकिन कोर्ट ने उसकी इस कहानी को झूठ और छलावा बताया। कोर्ट ने माना ग्रीष्मा का मकसद साफ था, शेरन को रास्ते से हटाना ताकि अपनी तय शादी कर सके और अपने पिछले गुनाह छुपा सके। कोर्ट ने इस हत्या को कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, एक ऐसी वारदात जो क्रूरता और धोखे की हद पार कर चुकी थी। 20 जनवरी 2025 को कोर्ट ने ग्रीष्मा को आईपीसी 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। उसके अंकल को सबूत छुपाने के आरोप में 3 साल की जेल और उसकी मां को बरी कर दिया गया। ये था आज का केस, प्यार, धोखा और मौत का खेल। आपकी इस केस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।